हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक सर। ये हमारा सीरीज सेट का लेक्चर सीरीज का रियल एनालिसिस 2018 के क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। 2019 के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर के डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज सेट का लीनियर अलजेब्रा मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है 17, 18 और 19 का, और ऑलरेडी 19 का रियल एनालिसिस के 2 पार्ट्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको अभी देखे नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा, आप उसको पहले जाकर देख लो। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं 2018 का रियल एनालिसिस के पार्ट। लगभग इसमें से लगभग 15-20 क्वेश्चन अप्रॉक्स इसमें भी आए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस हमने लिखा है और इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड रिजल्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। पहली तो आपकी डेफिनेशंस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस क्या होती है। सेकंड हमारी क्या है, रिजल्ट्स हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आप क्या कर सकते हो, इजीली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को आसानी से, बस इतने ही रिजल्ट्स के यूज में से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे आराम से। तो क्वेश्चंस जो हमारा था, मैंने रिजल्ट इसलिए की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी लिप्सिस फंक्शन से रिलेटेड था। तो यहाँ पास जो रिजल्ट्स है उसको अगर आप देखोगे तो फर्स्ट तो आपकी डेफिनेशन थी कि अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड है एक कोई सेट D सबसेट टू R में, then f is said to be uniform continuity on D if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that x1 x2 belong to D, x1 minus x2 less than delta, then f of x1 minus f of x2 less than epsilon, here delta depends only epsilon। ध्यान रखना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होता है, जो डेल्टा डिपेंड्स करता है ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, बट जो नॉर्मल कंटिन्यूटी होती है एप्सिलॉन एज वेल एज एक्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लो जो डेल्टा आप आ रहा है एप्सिलॉन के साथ साथ अगर एक्स पे भी डिपेंड कर गया तो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता, ध्यान रखना डेफिनेशन से। बट रिजल्ट पे आते हैं, अगर कोई ग्राफ आप ड्रॉ करते हो एफ का, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस आता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लेते हैं आर से आर में, ये पैरेलल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पैरेलल टू एक्स स्क्वायर, इन नॉट यूनिफॉर्म, नेवर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन आर। आर में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये आर की बात है, आर में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। इफ ग्राफ यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज यूसी। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ग्राफ मिलता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, हमेशा यूसी होगा। If f of x is continuous in closed interval then f of x is UC, मतलब continuous है तो closed interval में तो उसकी इमेज बाउंडेड मिलेगी, मतलब कॉम्पैक्ट सेट है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस होना मतलब f को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना। ठीक, दूसरा है f of x is continuous open interval a b then limit exist at end points। अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ये लगेगा आपको, आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो भी चेक करने क्वेश्चंस आएंगे किसी भी एग्जाम में आए आप इस रिजल्ट से कर पाओगे। अगर ए बी पे इसकी जो इंड्स पॉइंट है अगर उन पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आई एंड एफ डैश एक्स इज बाउंडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है प्लस पीरियोडिक है जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, तो एफ क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। इफ एफ इज लिप्सिस, लिप्सिस कंटिन्यूअस है मींस लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एफ इज यूसी हो जाएगा। तो आप देखोगे ये रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट दिया है, एवरी लिप्सिस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, इट इज ट्रू। डायरेक्ट रिजल्ट से आप बता सकते हो कि एवरी लिप्सिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और यहाँ से देखो इफ ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ये बोल रहा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ए इज इनकरेक्ट वेराज आर इज करेक्ट होना चाहिए, सॉरी आर इज करेक्ट, R is incorrect, whereas A is correct. Both A and B are incorrect. Both A and R is correct and R implies, sorry ठीक है, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ A is incorrect और where R is incorrect, सॉरी ये इनकरेक्ट ही होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है और A is करेक्ट है। हाँ ऐसा है, नहीं ठीक है, ठीक, ऑप्शन रॉन्ग दिए है, मतलब ऑप्शन उल्टा दिया, ठीक है, क्योंकि ये R है, R बोल रहा है एवरी लिप्सिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ट्रू है, तो R क्या हो गया, करेक्ट हो गया। A द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, इसका जब ग्राफ देखेंगे एक्स स्क्वायर, अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसे आता है,
पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहाँ लिखा है ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन एफ एक्स इज नेवर यूसी। इसका मतलब ये यूसी दिया है, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हुआ, फॉल्स। तो ए हमारा फॉल्स हो गया, वेराज आर हमारा क्या हो गया, ट्रू। ए इज इनकरेक्ट वेराज आर इज करेक्ट। आर इज इनकरेक्ट बोला बट ए आर तो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, गलत है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट ए तो इनकरेक्ट है। इस तरीके से इतने रिजल्ट्स में आपका ये क्वेश्चन हो गया। देन आप फर्स्ट वाले को भी देखोगे, आप रिजल्ट नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। देन फर्स्ट में आते हैं हम, नोट कर लियो, मैं इसको रफ करके फर्स्ट में आता हूं। अगर रिजल्ट्स याद रहेंगे तो फर्स्ट वाला भी आपका करेक्ट कर ले जाओगे क्वेश्चन। अगर देखोगे आप फर्स्ट में, जब देखोगे तो फर्स्ट में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास है साइन 1/x, और आपको पता है x हमारा 0 से 1 में है, तो ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस है प्लस बाउंडेड भी है। ठीक, हमें पता होता है कंटिन्यूअस भी है बाउंडेड भी है। आप देख सकते हो साइन फंक्शन है, साइन x है 1 और x हमारा 0 से 1 है। तो ये बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस, इनकरेक्ट, अनबाउंडेड बोल रहा है, इनकरेक्ट, कंटिन्यूअस बट नॉट यूसी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब बात आती है यूसी चेक करने के लिए, और यूसी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस देख रहे हैं, x हमारा कहां से आ रहा है 0, a पे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैं लिमिट निकालूं x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x, तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ x इज नॉट यूसी, ये हमारा यूसी नहीं होगा। तो रिजल्ट आपका यूज हुआ इसमें जो मैंने लिखा था कि अगर ए और बी जो हमारा इंटरवल है इस पर हमारा फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होती है तो हमारा फंक्शन यूसी हो जाएगा, बट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोला, इनकरेक्ट, कंटिन्यूअस है बट नॉट यूसी, मीन्स ये साइन 1/x हमारा कंटिन्यूअस तो है प्लस बाउंडेड भी है बट यूसी नहीं है। देखो कितना इजी आपका रिजल्ट से क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड और कंटिन्यूअस से रिलेटेड। तो कुछ रिजल्ट्स मैं बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाइज बाउंडेड होता है या बाउंडेड इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन होता है। कुछ रिजल्ट्स को मैं यहाँ मेंशन करूंगा, ठीक सॉरी। देखो सबसे पहला हमारा आता है, फर्स्ट हमारा आता है मोनोटोनिक इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। ठीक, पहला रिजल्ट है अगर फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है, इंप्लाइज कर देगा बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड वेरिएशन मतलब समझ रहे हो कि इसका हम क्या कर रहे हैं, बाउंडेड वेरिएशन, बट दूसरा बाउंडेड जो होगा डजेंट इंप्लाइज करेगा बाउंडेड वेरिएशन को। एग्जांपल में आप लिख सकते हो -1 to 1 बाउंडेड होना चाहिए है ना, -0 1 ले लेते हैं, 0 1 x बिलोंग टू q, x बिलोंग टू q कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बाउंडेड है बट नॉट बाउंडेड वेरिएशन। तो बाउंडेड वेरिएशन अगर आपको डीप में जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसका थ्योरी। तो थ्योरी में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रिजल्ट में आ रहा हूँ। अगर मोनोटोनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन होगा, मोनोटोनिक मतलब या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। ठीक, और लिप्सिस है, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाउंडेड वेरिएशन होगा। ठीक, लिप्सिस कंडीशन इंप्लाइज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक, बट इसका कन्वर्स इसका भी ट्रू नहीं है। और दूसरा चीज, अगर जब भी आपको बाउंडेड दिखाना है, ठीक, किसी को बाउंडेड वेरिएशन दिखाना है तो डेरिवेटिव ले लो, अगर डेरिवेटिव उसका बाउंडेड आ गया तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ रिजल्ट, साइन और कॉस पे x की पावर अल्फा साइन ऑफ पाई अपॉन x की पावर बीटा, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0 है, इज बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ, ये बाउंडेड वेरिएशन होगा कब, जब ये वाला अल्फा हमारा क्या हो, बीटा से ग्रेटर हो, ये वाला अल्फा की वैल्यू इस बीटा से बड़ी हो। ये अगर एफ एक्स हमारा इस टाइप का है। सिमिलरली अगर एफ एक्स हमारा एक्स साइन के बजाय यहाँ कॉस है, पाई अपॉन एक्स पावर अल्फा ले लो, एक्स की पावर बीटा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 दिया है, ये भी बाउंडेड वेरिएशन होगा इफ एंड ओनली इफ
अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। इसमें भी अगर अल्फा से वैल्यू बीटा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा आती है तो फंक्शंस हमारे बाउंडेड वेरिएशन हो जाएंगे। पहली चीज, जब भी आपको बाउंडेड वेरिएशन चेक करना है तो फंक्शन को देख लो मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है या नहीं है। बट बाउंडेड डजंट इंप्लाइड बाउंडेड वेरिएशन। लिप्सिस कंटिन्यूअस मतलब अगर उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है, इसका मतलब है फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। लिप्सिस कंडीशन वही है, मतलब डेरिवेटिव बाउंडेड होना। तो ठीक, तो डेरिवेटिव बाउंडेड होना मतलब फंक्शन का लिप्सिस कंटिन्यूअस होना, मतलब बाउंडेड वेरिएशन होना। तो यहाँ से तीसरे वाले क्वेश्चंस में आपको यही चेक करना है कि कौन, पहला देखो साइन पाई अपॉन एक्स है, वी भी रिप्रेजेंट करें बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन, और सी फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस 0 1 में। ठीक, तो यहां से देखोगे ये तो हमारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है साइन पाई अपॉन एक्स। इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको ड्राफ्ट कर रहा हूं। ठीक, तो जैसे मैं ए वाले को लेता हूं, एफ ऑफ एक्स अपने पास कितना है, ये एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं, कुछ नहीं है तो यहाँ लिखा है साइन पाई अपॉन एक्स की पावर 1, एक्स इज नॉट इक्वल 0, 0 दिया है, एक्स इक्वल 0। इसको कंपेयर करूंगा मैं इसके साथ, एक्स की पावर अल्फा साइन ऑफ पाई अपॉन एक्स की पावर बीटा इज बाउंडेड वेरिएशन, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ऐसे होता है, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 0, 0 क्या 1 से ग्रेटर है, नॉट। दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन। ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, बट एफ इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन मीन्स एफ डजेंट बिलोंग टू वी वी ऑफ 0 1। 0 1 में बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, बट एफ बिलोंग टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ 0 1। तो आप देखोगे कौन से वाले में है, कंटिन्यूअस फंक्शन 0 1 डजेंट बिलोंग टू बाउंडेड वेरिएशन। तो ए का कहाँ हो गया, ए हमारा मैच हो जाएगा सेकेंड के साथ, ए हमारा इसके साथ, ये ए का हो गया सेकेंड के साथ। अब आ जाओ आप, इसके सी वाला इजी दिख रहा है आपको, सी एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2/3, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। तो आप देख रहे हो यहाँ से ये कंटिन्यूअस है, तो मतलब एफ हमारा क्या है, सी 0 1 है। ठीक, कंटिन्यूअस है। ऑप्शन एक बार देखते हैं, हाँ ठीक है। अब बाउंडेड वेरिएशन के लिए क्या करो आप, ये आप देखो मोनोटोनिक होगा इस इंटरवल 0 से 1 में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा ये देखना, या फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स निकालो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1। ठीक, तो 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3, आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 1/3। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाँ। तो इसका मोनोटो एट एक्स कहाँ से आ रहा है हमारा, क्लोज इंटरवल 0 to 1 से आ रहा है। ठीक, यहाँ से 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डेरिवेटिव से नहीं करते, इसका मतलब ये देखोगे आप एफ डैश एक्स निकालो अगर, तो हमारा कितना आया था, चलो इसके अलावा इस वाले पहले बी को चेक करते हैं, बी को देखते हैं। बी हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन हाफ, और यहाँ दिया है हाफ इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। तो यहाँ देख रहे हो एट 1/2 एट एक्स इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि लेफ्ट लिमिट निकालोगे 1/2 का तो 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, बट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट 1/2 पे कितना आ रही है, -1। तो ये वाला बी वाला जो हमारा है, बी वाला इज नॉट कंटिन्यूअस, सी 0 1, 0 1 में कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस कौन से वाले में, थर्ड में है, तो बी, ये वाला हमारा बी हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन है क्योंकि मोनोटोनिक हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन तो है बट कंटिन्यूअस नहीं है। तो ए का कहाँ चला गया, अगर देखोगे आप तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए हमारा कौन से जा रहा है, सेकंड पे जा रहा है, बी हमारा कौन से पे जा रहा है, थर्ड पे जा रहा है, बी हमारा थर्ड पे जा रहा है, और सी हमारा किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। इस जो भी ऑप्शन में ये वाला रहेगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, हैंडल करने वाले हैं बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट आगे के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं।
एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड है और एक हमारा कॉशी कन्वर्जेंट से रिलेटेड है। अप्रोक्स 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। मैं 7 से 8 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीक्वेंस, फोर्थ क्वेश्चन, सीक्वेंस an इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट। ये ए स्टेटमेंट है। जो हमारा आर है, एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। ठीक, ऑप्शन है ए इज करेक्ट वेराज आर इज इनकरेक्ट। वो आपसे ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ए इज करेक्ट, आर इनकरेक्ट, बी जो है बोल रहा आर करेक्ट, ए इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, ए इनकरेक्ट, और इसके बाद सी बोल रहा है बोथ इनकरेक्ट, डी बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इम्प्लाइज ए, आर इम्प्लाइज ए। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसके पहले 19 वाले मैंने 2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डिस्कस किया है, तो आप उसको देख लोगे तो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे अगर वीडियो, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x, y, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एट 110 in the direction I cap minus j cap प्लस 2k कैप इज। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 2/3 रूट में a, b जो है -2/3, c जो है -4/3, d जो है इसका -2/3। ये था हमारा। ठीक, ठीक, फिर से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली का। ठीक, 6 है जो हमारा लेट, ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले वाले 19 में क्वेश्चन आया था, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। लेट एफ बी ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए मीट्रिक स्पेस एक्स, लेट एक्शन बी ए कॉची सीक्वेंस इन डी, sequence in D in X, Cauchy sequence in X, then A option f of xn is Cauchy, f xn not necessary Cauchy। ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है। f of xn is Cauchy, सेम ऑप्शन भी बना था, f of xn is not necessary Cauchy। C जो है हमारा f of xn यूनिफॉर्मली, f of xn is uniformly Cauchy, यूनिफॉर्मली Cauchy। डी ऑप्शन है f of xn नॉट नेसेसरी, f of xn is not
नेसेसरी यूनिफॉर्मली कॉशी, यूनिफॉर्मली कॉशी, ठीक ठीक है। तो देखो अगर ये भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला 6 वाला डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर पीछे वाला आपने वीडियो देखा होगा 19 वाला 2019 का, उसको हमने डायरेक्ट डिस्कस किया है। अगर फंक्शन हमारा जब f है मैपिंग मीट्रिक स्पेस कोई भी हो, f हमारा मीट्रिक स्पेस x, देन xn इज कॉची सीक्वेंस इन x, देन f ऑफ xn। अगर मैपिंग हमारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कॉची सीक्वेंस को कॉची पे जाके मैप करता है। अगर xn कॉची है, xn कॉची है अंडर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, अगर f यूसी है तो f ऑफ xn भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉची हो जाएगा, ठीक। अंडर ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन xn इज कॉची, दिस इंप्लाइज f ऑफ xn इज कॉची। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट था, मैंने करवा रखा है इसमें। अगर बाउंडेड है तो अंडर द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड सेट को किस पे मैप करता है, बाउंडेड सेट पर। तो एक और रिजल्ट था, ये भी रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है और बाउंडेड वाला भी रिजल्ट को डिस्कस किया है। तो रिजल्ट बेस्ड है सारे यूसी के क्वेश्चन, ये रिजल्ट बेस्ड हो गए। इस पे आते हैं, ये भी इस तरीके का भी क्वेश्चन 19 में था हमारा। हमें पता होता है आर में कि कॉशी इंप्लाइज क्या होता है, कन्वर्जेंट। अगर कॉशी है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगा। तो आप देखो एवरी कॉशी सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट, इट इज राइट। अगर कॉशी हर एक कॉशी सीक्वेंस जो होता है आर में वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कॉशी इंप्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉशी। तो इसमें देखो आर इज करेक्ट, बोथ इज इनकरेक्ट, गलत, क्योंकि आर तो करेक्ट है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, गलत। तो बी और डी बचा आपके पास, बी और डी में देखना है कौन सा करेक्ट है। ए पे आते हैं, सीक्वेंस जो ए एन है, ए एन हमारे पास 2n + 1/n है। हमें कन्वर्जन देखना है तो कुछ ना करें, हम इसकी लिमिट निकाल के देख रहे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n + 1/n, 2n को n को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस नहीं 2 + 1/n, n से n कट जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू 2 इसकी लिमिट आई। इसका मतलब हुआ ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे क्या होगी, कन्वर्जेंट है। तो ए एन भी हमारा क्या हो, कन्वर्जेंट दिया गया है, दिस इंप्लाइज ए एन कन्वर्जेंट। तो ए भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। और बाय इंप्लाइज है, कॉस इंप्लाइज कन्वर्जेंट होता है, बट इसमें एक ही कंडीशन दिया है, ये करेक्ट हो जाएगा, एक कंडीशन दिया है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट, बी इनकरेक्ट। तो फोर्थ का हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। तो ये याद रखना आप, कॉस इंप्लाइज कन्वर्जेंट आर में होता है, ध्यान रखना, रियल लाइन में है। सिर्फ अदर मीट्रिक स्पेस में जाओगे तो ये होल्ड नहीं होता मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का। अब इस पे बाद आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे आऊंगा मैं, तो इसका मैंने बोला था कि इसके दो फार्मूले होते हैं। एक अगर डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, डेल एफ डॉट ए कैप, ठीक, जिस भी पॉइंट पे बोला जाए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अपने पास एफ कितना है, x² + 2y² + 3z², ठीक। तो डेल मतलब क्या है, डेल f1 डेल x, डेल f1 डेल x निकाल लो कितना आएगा 2x, डेल f1 डेल y निकाल लो कितना आएगा 4y, डेल f1 डेल z निकाल लो कितना आएगा 6z। इस पे जमाओ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा i कैप डेल f1 डेल x + j कैप डेल f1 डेल y + k कैप डेल f1 डेल z एट कौन सा पॉइंट बोला है, 1 1 0। तो किस पे, इस पे चेक करना है 1 1 0 डॉट ए कैप, ए कैप मतलब जो डायरेक्शन दिया गया, ए कैप डायरेक्शन होता है, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, नीचे आ जाएगा रूट, क्योंकि इसका क्या कर रहे हैं, ए कैप निकालना है। तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। तो यहाँ से निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 4, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मीन्स √6 आएगा। तो यहाँ से i डेल f1 डेल x 2x i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 6z k कैप, यहाँ से आ जाएगा 1 1 0 और ये आ जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन
6 और इसका डॉट प्रोडक्ट। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 0k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 6। आई डॉट आई से आई करोगे कितना आएगा 2 अपॉन रूट 6, फिर माइनस 4 अपॉन रूट 6 और फिर प्लस 0 हो जाएगा 0 अपॉन रूट 6। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 6 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2, ठीक, -2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 को लिख सकते हैं हम, माइनस को बाहर निकाल के √2 इंटू √2, नीचे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3, √2 से √2 कट जाएगा तो -2/3 रूट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा इसका, बाकी सारे क्या आएंगे इनकरेक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, काउंटेबल से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, 7 आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ए बोल रहा है हमारा एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, पहला ये है। दूसरा है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सी बोल रहा है काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ अनकाउंटेबल, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। डी जो है हमारा इफ ए इज सबसेट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ, ए इज ए सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट एक्स, काउंटेबल सेट एक्स, then complement of A in X is countable, is countable, ठीक। एक एक क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, लेट f of r to r f of r to r defined by a function, define a function, define as f of x इक्वल टू दिया है अपने पास एक्स स्क्वायर, एक्स इज बिलोंग टू क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स इज बिलोंग टू क्यूब कॉम्प्लीमेंट, एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यूब मतलब क्यूब कॉम्प्लीमेंट वही। देन एफ इज कंटिन्यूअस इज, देन एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक। तो ऑप्शन है एट ऑल पॉइंट, ए बोल रहा है एट ऑल पॉइंट्स इन आर, बी बोल रहा है ओनली एट 0, सी बोल रहा है हमारा ओनली एट 1, डी है ओनली एट 0 एंड 1, ओनली एट 0 एंड 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
वो है हमारा सपोज 9 नंबर का, सपोज आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सपोज, चलो पहले इसको कर लेते हैं, देन इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। उसको 2 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा केवल। देखो इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो हमें पता होता है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर कोई भी सेट एक्स है, अगर ये काउंटेबल है तो उसका सबसेट जो भी आएगा आपका वाई, ये भी हमारा क्या बनेगा, काउंटेबल बनेगा, क्योंकि बड़ा वाला सेट ही काउंटेबल है। अगर बड़ा वाला सेट काउंटेबल है तो उसका सबसेट तो काउंटेबल होगा। इसका मतलब ए हमारा क्या है, ट्रू है। ट्रू देखना, नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू है, ठीक। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर कोई भी सेट काउंटेबल है, जैसे एक्स आई एक सेट है, ये काउंटेबल है, अगर इसका आप काउंटेबल यूनियन लेते हो आई बराबर, जैसे x है आई बराबर 1 to n लेते हो, तो ये भी हमारा क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। मीन्स काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक। अब इसमें काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल बोला है। काउंटेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ऐसा काउंटेबल प्रोडक्ट। तो आप क्या करो, कोई भी 2 एलिमेंट का सेट ले लो, जैसे 0 1 टाइप का ले लो, इसका प्रोडक्ट करते जाओ 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस, उसका काउंटेबल टाइम। तो आपको ये देखना है काउंटेबल, काउंटेबल दिया है, 1 मिनट क्वेश्चन चेक करता हूँ। काउंटेबल प्रोडक्ट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स, ठीक है, हाँ। तो इसको आपको देखना है काउंटेबल आएगा कि नहीं आएगा। अब इस वाले इफ ए इज सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट एक्स, ध्यान से देखना, ए काउंटेबल है, एक्स काउंटेबल है, इसी का सबसेट ए है, तो ए भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, पहली बात। अब ए का कंप्लीमेंट भी लोगे अगर आप, ए का कंप्लीमेंट, अगर ए का जो कंप्लीमेंट आएगा, अगर यूनिवर्सल सेट हमारा एक्स है तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए आएगा। एक्स में से क्या करूंगा, ए को माइनस कर दूंगा। एक्स इटसेल्फ काउंटेबल है, उसमें से ए को माइनस करो, वो भी काउंटेबल आएगा। तो ए का कंप्लीमेंट भी क्या होने वाला है, काउंटेबल होने वाला है। इसका मतलब है इफ ए इज सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट एक्स देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज एक्स इज काउंटेबल व्हिच इज ट्रू। इसका मतलब 1 बचा सी नंबर, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। मीन्स काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट नीड नॉट बी काउंटेबल, ये हमारा क्या होगा, नीड नॉट, जरूरी नहीं है ये काउंटेबल हो। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नॉट ट्रू बोला है इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक। अब 8 वाले को आप देखो, आपको कंटिन्यूअस पॉइंट बता रहा है, कौन से पॉइंट पर हमारे क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चंस मिले इस तरीके से, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो, ये वाले को और ये वाले को। जिस पॉइंट पे इनकी वैल्यू इक्वल आएगी ना, उसी पॉइंट पर ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। देखो देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल कर दो आप एक्स क्यूब पर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 आएगा। तो आप देख लो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आएगा, तो x इक्वल टू 0 एंड 1। इस पॉइंट 0 और 1 पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ओनली एट 0 एंड 1, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी कंटिन्यूटी पूछे ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो। जिस पॉइंट जो वैल्यू आएगी x की, उन्हीं पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी सब पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ओनली एट 0 एंड 1 पे फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। 2 क्वेश्चंस और करेंगे लास्ट, देन नेक्स्ट पार्ट में और डिस्कस करने वाला हूं। तो आप तब तक इन सब क्वेश्चंस को एक एक बार अपने से भी ट्राई करो, रिजल्ट जो बताया जा रहा है उनको नोट डाउन करो। नोट डाउन रखे करे रहोगे तो आपको रिवीजन टाइम में जल्दी होगा, आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक, दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, एक कनेक्टेड से रिलेटेड है और एक हमारा क्या है, एक हमारा, एक मिनट, एक इसको डिस्कस करने वाले हैं, एक ये वाले, दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, देन इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा, दो पार्ट में ही इस वीडियो को भी मैं बनाऊंगा, मतलब 18 का रियल एनालिसिस भी दो पार्ट में डिस्कस करूंगा और 17 हो सकता है एक पार्ट में समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9 है इसका, सपोज R is a set of all real numbers, ठीक है, set of all real numbers is taken with usual metric, then the connected subset of R among the following is, इसमें से आपको बोल रहा है कौन सा सबसेट कनेक्टेड होगा। ए दिया है हमारा 0 1 1/2 1/3 डैश डैश डैश, बी जो है जेड है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सी जो दिया है क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल, डी जो दिया है हमारा 2 10 यूनियन 8 15 क्लोज्ड। ठीक, 9 है। 10 का जो क्वेश्चन है इन्फीमम सुप्रीमम से है, सपोज द सीक्वेंस xn of real number is given by xn equal to 1 plus minus 1 की पावर n for all n equal to 1 2 up to so on, then the limit superior, then the limit sup and the limit inferior of the sequence xn are respectively दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स से हैं। 1 -1 b 1 0 c 2 0 d 2 -2। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्टेड वाले को देखते हैं, देखो अगर आप कनेक्टेड की डेफिनेशन नहीं भी जानते, डेफिनेशन में आप मत जाओ, सिर्फ आप कनेक्टेड की मीनिंग को विजुलाइज करो कि कनेक्टेड मीन्स होगा क्या। जैसे मैं बोलूं कि ये हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट लेता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो आप देखोगे अगर आपको 1 से 2 तक जाना है इस पाथ को फॉलो करोगे। 1 से 2 तक जैसे सेट है नेचुरल नंबर मैं लिया हूं यहाँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 से 2 तक जाना है तो ये आपके पास ये वाला लाइन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्या है 1.5 आ रहा है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं। 1 से 2 तक जाना है, ऐसे 2 से 3 तक जाना है, इनके बीच के सारे पॉइंट हमारे पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, नॉट अ कनेक्टेड सेट। ये हमारा कनेक्टेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कनेक्टेड होने के लिए हमारा ऐसे समझो कनेक्टेड मतलब एक ब्रिज चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, मैं बोल रहे दोनों कनेक्टेड है क्या? नहीं कनेक्टेड है। अगर इनके बीच में एक लाइन में बनाऊं, इसको भी ऐड कर दूं तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड हो जाएंगे। अदरवाइज अगर मान लो एक सर्कल लेता हूं ऐसे और एक सर्कल ऐसे, इनकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं करता तो भी ये कनेक्टेड नहीं होंगे। बाउंड्री इंक्लूड नहीं है मान लो ये वाला पॉइंट, तो ये कनेक्टेड नहीं हो। कनेक्टेड होने के लिए हमें क्या चाहिए? पाथ चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ से आप इसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ इतना ही देखोगे तो देखोगे 0 से 1 2 3 1/2 1/3
0 है, फिर 1 है, 1/2 है, 1/3 है, सारे पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड है, सारे क्या है, आइसोलेटेड। 0 से 1, 0.1 कहाँ है, इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं। अगर 0 से 1 जाना है इसका मतलब ये सेट क्या है, कनेक्टेड नहीं है, ये हमारा कनेक्टेड नहीं होगा, नॉट कनेक्टेड सेट। और एक चीज और ध्यान रखो, आर में दो ही चीज कनेक्टेड होती है, इंटरवल होगा कनेक्टेड या आर होगा। इसके अलावा आर के सबसेट में कोई भी चीज आपको कनेक्टेड नहीं मिला। आर का सबसेट में क्या आता है, क्यू होता है, क्यू कंप्लीमेंट होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये सब कनेक्टेड नहीं होते। इंटीजर होता है, ये भी नॉट कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड नहीं होगा, ये भी कनेक्टेड नहीं होगा। अब बोलोगे सर इसको बताओ, 2 से 10 है ना, यहाँ 2 होगा, ओपन 2 है, ये 2 है, और ये हमारा क्या है 10 है। फिर 8 to 10, यहाँ 8 होगा ना, और यहाँ हमारा क्या होगा 15। अब देखो आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाना है, ये इंटरवल है, ध्यान रखना, ये इंटरवल है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, ये तुम आपका सेमी ओपन है, दोनों का यूनियन है, ठीक, दोनों का क्या दिया है, ये यूनियन दिया है। तो यहाँ से अब यहाँ तक आपको ट्रेवल करना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये सेट हमारा क्या हो, कनेक्टेड, बाकी सब क्या है, डिसकनेक्टेड है। तो आप ये जनरल मीनिंग समझ लेना कनेक्टेड का। बाकी डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो आप देख लो, क्योंकि डेफिनेशन लिखूंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया ये हमारा क्या होगा, कनेक्टेड होगा, बाकी सारे डिसकनेक्टेड है। अब ये लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में देखते हैं। अगर सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है, उसका जो अपर लिमिट होगी, देखो पहले एक्शन है, क्या दिया है, एक्शन जो है अपने पास 1 + -1 की पावर n है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, n इज इवन, अगर n को इवन लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, इफ n इज ऑड, अगर n को ऑड लोगे तो माइनस दे देगा 0। यहाँ से देख रहे हो हियर लिमिट सुपीरियर हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है, एंड लिमिट इंफीरियर कितना आ रहा है, ऑफ an, एक्शन दिया है 0 आ रही है, ठीक, यही हमारा होगा सबसे बड़ी लिमिट पॉइंट, सबसे छोटा, तो ये सुपीरियर होगा और ये इंफीरियर। तो पहले क्या हुआ, लिमिट सुप के बारे में पूछा था, तो लिमिट सुप फर्स्ट में 2 नहीं दिया है, इसमें भी 2 नहीं दिया, इसमें 2 दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें -0 होना चाहिए, इसमें -2 दिया है, इसमें 0, 2 0। इसका मतलब लिमिट सुपीरियर हमारा 2 होगा और लिमिट इंफीरियर क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, अप्रॉक्स लगभग 10 क्वेश्चंस और होंगे उसमें, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आप सारे वीडियोस को देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लिंक्स जो हैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट वगैरह, लीनियर अलजेब्रा वगैरह का, और आप उसको देखते रहो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।